हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के एक एक नियम चैप्टर से कुछ संबंधित सवाल हल करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, सवाल पे चलते हैं। हम लोग का पहला सवाल है प्रश्न, यदि 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 रुपया हो तो 23 किग्रा यानी 23 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा। ये ऐसे आपको सवाल अगर मिलते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो आपको केवल हर चीज का इक्वल यानी बराबर करना है कि इतने का मूल्य कितना होगा। उसके बाद आपको आराम से आसानी के साथ रख के आप हल कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्या दिया, 50 किलोग्राम चीनी का मूल्य 2000 रुपया है। ठीक, तो आपको पहले लिख लेना है 50 किग्रा यानी 50 किलोग्राम बराबर 2000। ठीक, 2000 रुपये तो 23 किलोग्राम बराबर, तो 23 किग्रा बराबर, तो ये 2000 और ये जो 50 किग्रा है वो आ जाएगा नीचे इंटू 23। ठीक, आप इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक, 5 एकम 5 और 40 पंचे 200। ठीक, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 920। ठीक है दोस्तों, 920 रुपये। तो ये दोस्तों आसानी से हल हो गया। चलिए इससे संबंधित और आगे सवाल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, राशन की दुकान पर 3 किलोग्राम चावल 51 रुपये में मिलता है, तो 8 किलोग्राम चावल कितने रुपये में मिलेगा। तो आपको सबसे पहले 1 किलोग्राम का मूल्य निकाल लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 3 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 51 रुपये। ठीक, तो 1 किलोग्राम का मूल्य, तो 1 किग्रा बराबर 51 बटे 3, तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 सतह 21, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य 17 रुपये हुए। तो 8 किलोग्राम का, तो इसको हम 8, ठीक, तो 17 इंटू 8। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा 136 रुपये। ठीक है, तो 8 किलोग्राम चावल का मूल्य 136 रुपये। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि 5 लीटर पेट्रोल का दाम 400 रुपये हो तो 72 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा। तो 5 लीटर आपको लिखना है, 5 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, 400 रुपये। ठीक, तो 72 लीटर, तो 72 लीटर बराबर 400 बटे 5 इंटू 72। आप इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 8 40 और ये 80 इंटू 72। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 5760। ठीक है दोस्तों, ये 5 है, 5760। तो ये दोस्तों 72 लीटर पेट्रोल का दाम क्या आ गया, 5760 रुपये। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि 1 किलोग्राम चांदी का मूल्य 40,000 रुपये हो तो 15 ग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो एक इसमें क्या दिया हुआ है, 1000 ग्राम बराबर 40,000 रुपये।
तो इसमें कितने का पूछा है? 15 ग्राम का। तो आपको 15 ग्राम बराबर 40,000 बटे 1,000 इंटू 15। आपको 0 से 0 से 0 से 0 से 0 से 0 कट गए, 3 0 कट गए, ठीक है। तो 15 चौका 60 यानी 600 रुपये। तो 15 ग्राम चांदी का मूल्य क्या आया? 600 रुपये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 68 रुपये है, तो 9 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? तो आपको सिंपली आपको इक्वल कर देना है। तो 4 किलोग्राम बराबर 4 किलोग्राम बराबर 68 रुपये। तो आपको सीधा ही निकालना है, आपको एक किलोग्राम का नहीं निकालना है। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपको सीधा 9 किलोग्राम का निकालना है। तो 9 किलोग्राम बराबर 68 बटे 4 इंटू 9। तो 4 एकम 4, ठीक, 4 एकम 4 और 7 चौक 28 और 17 नवाइयाँ 153। तो हम लोग का आ गया 9 किलोग्राम चावल का मूल्य 153 रुपये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो इसी चाल से 50 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो आपको सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितना समय लगा आपको पहले निकालना है। तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8 घंटे। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? तय करने में लगा समय 8 बटे 400 घंटे, ठीक। अब चलिए हम लोग 50 किलोमीटर का निकालेंगे। तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 8 बटे 400 इंटू 50। 0 से 0 कट जाएंगे, 8 कम 8, 8 पंचे 40, ठीक, और 5 से 5 कट जाएंगे, यानी आपका आ गया समय 1 घंटा। तो आपको इसी चाल से 50 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है, प्रश्न, राम को 10 दिन की मजदूरी 30 रुपये मिलती है, तो रोहन को 5 दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी? तो सबसे पहले राम के 10 दिन की मजदूरी 30 रुपये, तो 5 दिन की मजदूरी बराबर 5 दिन की मजदूरी बराबर, तो 30 बटे 10 इंटू 5। 0 से 0 कट गए, तो ये आ गए। तो 5 दिन की मजदूरी कितनी? 15 रुपये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, एक छापखाना में 3 दिन में 12,000 फॉर्म छापता है, तो
5 दिन में वह कितने फॉर्म छापेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 दिन में छपा फॉर्म, 3 दिन में छपा फॉर्म कितना है, 12,000 फॉर्म। तो 5 दिन में छपा फॉर्म, तो 5 दिन में छपा फॉर्म बराबर 12,000 बटे 3 इंटू 5। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक। तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, यानी 5 दिन में कितने फॉर्म छपेंगे, 20,000 फॉर्म। ये हम लोगों का लास्ट सवाल था। तो दोस्तों ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।